प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको भोलेनाथ के भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में गोरा नाम का एक चरवाहा था जो अपनी पत्नी बिमला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो रोज सवेरे गांव वालों के पशुओं को घास चराने जंगल में ले जाता और शाम होने पर लौटता था। आकर पशुओं को बाड़े में बंद कर देता था। रात में जंगली जानवरों से भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए सारी रात पहरा देता था। जब भी वो खाली होता था तो ओम नमो शिवाय का जाप करता रहता था। वो कई दिन तक नहाता नहीं था। गांव वाले उससे नाराज थे क्योंकि शरीर की शुद्धि किए बिना ही वो मंत्र का जाप करता था। वो कहते, भगवान तुझे श्राप देंगे। पर गोरा सीधा था। वो कहता, मैं तो दिन रात भोलेनाथ की भक्ति करना चाहता हूँ ताकि मुझे उनका दर्शन मिले और मोक्ष प्राप्त हो जाए। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की। प्रभु को पाना है तो रोज प्रातःकाल स्नान करना होगा, शंकर भगवान की पूजा सेवा करनी होगी, उसके पश्चात ही मंत्र का जाप करना होगा, तभी शंकर भगवान खुश होंगे और दर्शन देंगे। भोला बोला, मुझे नहाने का समय नहीं मिलता है। रोज सवेरा होते ही मुझे जंगल को जाना होता है और शाम ढलने पर ही घर लौटता हूँ। भगवान की पूजा विधि भी मुझे ज्ञात नहीं है, कोई और तरीका हो तो बताइए। बुजुर्ग बोले, तुम रोज भोजन तो करते ही हो। भोजन करने से पहले भगवान का भोग लगाना, तत्पश्चात अन्न ग्रहण करना। गोरा खुशी से बोला, ये तो सरल उपाय है, इसका पालन तो मैं कर सकता हूँ। ये कहकर गोरा वहाँ से चला गया। जब उसकी पत्नी बिमला खाना लेकर आई तो गोरा उससे बोला, खाना रख दो और चली जाओ। पत्नी चली गई। गोरा खाने बैठा तो उसने पहले शंकर भगवान का ध्यान किया और बोला, हे भोलेनाथ, आप पहले खा लीजिए, फिर मैं खाऊंगा। ये कहकर वो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठ गया। थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो देखा भोजन वैसा का वैसा ही पड़ा था। उसने शंकर भगवान से विनती की, प्रभु मेरा भोग स्वीकार कीजिए, पर कोई परिणाम नहीं निकला। बैठे बैठे शाम हो गई। उसका धैर्य टूटने लगा। उसे जोर से गुस्सा आ गया। उसने भोजन उठाकर नदी के किनारे रख दिया। शाम को पत्नी फिर से भोजन लेकर आई और रखकर चली गई। पत्नी के जाने के बाद गोरा ने शंकर भगवान को आवाज लगाकर भोग ग्रहण करने की प्रार्थना की। बहुत प्रतीक्षा करने के बाद भी भोलेनाथ नहीं आए तो उसने फिर से नदी के किनारे खाना रख दिया। उसे लगा शायद भोलेनाथ उससे नाराज हैं, इसलिए उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। अब रोज का यही क्रम हो गया। पत्नी खाना लाती और गोरा उसे नदी के किनारे रख आता। एक सप्ताह बीत गया। उसका शरीर कमजोर होने लगा। पत्नी ने चिंता व्यक्त की, आपको क्या हो गया है? शरीर दिन पर दिन दुबला होता जा रहा है। गोरा ने कुछ नहीं बताया, उल्टे डांट कर भगा दिया। अब गोरा की हालत दिनों दिन बिगड़ने लगी। अब उससे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन वो अपने निश्चय पर डटा रहा और भोलेनाथ के भोग का इंतजार करता रहा। 15 दिन बीत गए। गोरा ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा, शायद कल का सूरज भी न देख सकूं। पता नहीं क्यों आप मुझसे नाराज हैं। ये कहते कहते उसको नींद आ गई। सपने में देखा भगवान शंकर उसके सामने खड़े थे। वो उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझसे क्या भूल हुई? आप क्यों नाराज हैं? शंकर बोले, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी श्रद्धा देखकर बहुत खुश हूँ। मैं तो तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। तुम भोग लगाने की बात कहकर भोजन ग्रहण कर लेते तो वो मुझे प्राप्त हो जाता। फिर उन्होंने गोरा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बोले, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। गोरा बोला, हे भोलेनाथ, मुझे संसार से मुक्त होना है। शंकर बोले, गोरा, तुम अपना कर्म करो, पत्नी की जिम्मेदारी निभाओ। जब तुम्हारी आयु पूरी होगी तब तुम स्वयं मेरे पास आ जाओगे। ये कहकर शंकर भगवान अदृश्य हो गए। भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं। जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसे वो स्वयं दर्शन देते हैं। जो फल लंबी तपस्या से नहीं मिलता
वो सच्ची श्रद्धा से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।